बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वोकैबलरी में हम डॉन में से कौन से 10 वोकैबलरी के वर्ड सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है एक्रीव। एक्रीव वर्ब है और एक्रीव का मतलब होता है इजाफ़ा होना या फिर बढ़ना। ग्रेजुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ होना, टू इंक्रीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह अगर डेट्स या सूद जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता चला जाए तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एक्रीव समथिंग टू अलाउ ए सम ऑफ मनी और डेट्स टू ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। द विजडम दैट एक्रीव्स विद एज, द मनी वॉज प्लेस्ड इन ए स्पेशल अकाउंट टू एक्रीव इंटरेस्ट। सिनोनिम होगा एक्यूमुलेट। आज की वोकैबलरी का सेकंड वर्ड है एस्पर्शंस। इसको कहते हैं बुहतान या तोहमत लगाना या फिर कोई इल्ज़ाम या गलत बात किसी से मंसूब करना। क्रिटिकल और अनप्लेजेंट रिमार्क्स और जजमेंट्स, या फिर ए फॉल्स और मिसलीडिंग चार्ज मेंट टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, क्योंकि जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम या बुहतान लगाया जाता है तो उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। I wouldn't want to cast aspersions on your honesty. I don't mean to cast aspersions on his integrity, but I am not sure. I trust him with the money. और इसके सिनोनिम्स होते हैं डिफेमेशन, इंडिग्निटीज़ या फिर इंसल्ट्स। आज की वोकैबलरी का थर्ड वर्ड है एग्रैंडिजमेंट। ये नाउन है और इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन पावर और इम्पोर्टेंस ऑफ ए पर्सन और कंट्री। इसको वाज़ेह करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हर सोल एम इज़ पर्सनल एग्रैंडिजमेंट। ही एक्टेड ओनली फॉर हिज पोलिटिकल एडवांटेज एंड पर्सनल एग्रैंडिजमेंट। सिनोनिम इसका होगा ग्लोरिफिकेशन और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं ताज़ीम। आज की वोकैबलरी का फोर्थ वर्ड है प्राइमेसी। इसका मतलब होता है बर्तरी या फिर फजीलत। द फैक्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और ए थिंग। जैसे हम कहते हैं द थिंग इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, तो प्राइमरी से ही प्राइमेसी भी है। दिस कॉलेज एम्फसाइजेज द प्राइमेसी ऑफ टीचिंग ओवर रिसर्च। द प्राइमेसी ऑफ कैल्शियम फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। सिनोनिम होंगे डिस्टिंक्शन या फिर डोमिनेंस। आज की वोकैबलरी का फिफ्थ वर्ड है परवी। परवी वर्ब है और इसका मतलब होता है मुहैया करना, फराहम करना या बंदोबस्त करना किसी चीज़ का। परवी समथिंग का मतलब है टू सप्लाई फूड, सर्विस और इन्फॉर्मेशन टू पीपल। ये किसी बिजनेस में भी हो सकता है, जैसे शॉप्स परवीइंग कुक्ड फूड। What are the other words which we can use in place of pervy are sell, supply, provide और furnish। और मुहैया करना इसको हम उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है pernicious। pernicious एडजेक्टिव है और pernicious का मतलब होता है कोई चीज़ अगर मुहलिक हो, वो नुकसानदेह हो, मुज़िर या फासिद हो, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। Having a very harmful effect on somebody or something, especially in a way that is not easily noticed। जैसे अगर जो स्मोकर्स होते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो अपेरेंटली नहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आता, लेकिन उनके लंग्स डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा हो तो उसके लिए परनीशियस का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। द परनीशियस इफ़ेक्ट्स ऑफ इलीगल नारकोटिक्स ऑन सोसाइटी, या द परनीशियस इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। इसके लिए हम सिनोनिम्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो है एडवर्स या फिर बैड। आज की वोकैबलरी का सेवन्थ वर्ड है इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो बाकी पॉपुलेशन से या मेजॉरिटी से बहुत मुख्तलिफ हो। अनयूजुअल एंड पर्टिकुलर टू ए पर्सन और थिंग। जैसे अगर 1000 लोग हैं और उस पॉपुलेशन के ऊपर आप किसी मेडिसिन को टेस्ट करते हैं या किसी फूड के कुछ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें से 999 पीपल पर उसका अफेक्ट एक हो और जो एक शख्स हो रिमेनिंग वो बिल्कुल ऑपोजिट या बहुत डिफरेंट उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो उन चीज़ों का, उस ड्रग का या किसी फूड का। तो मेडिकल साइंसेज में ये टर्म इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिवनेस के लिए इस्तेमाल होती है टू ए पर्टिकुलर ड्रग और ए फूड। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे बर्ड्स किस तरह से बैठे हुए हैं। दिस वन इज़ उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ इडियोसिंक्रेटिक। His teaching methods are idiosyncratic but successful.
डिफरेंट हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, अनोखे हैं मगर सक्सेसफुल हैं टीचिंग मेथड्स। सिनोनिम्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिस्टिंक्टिव। आज की वोकैबुलरी का 8th वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है और डिल्यूजन का मतलब होता है फ़रेब, धोखा या फिर मुगालता किसी किस्म का। ए फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ और योर सिचुएशन, या फिर ए परसिस्टेंट फॉल्स साइकोटिक बिलीफ रिगार्डिंग द सेल्फ और पर्सन और ऑब्जेक्टिव्स आउटसाइड, जैसे लव कैन बी नथिंग बट अ डिल्यूजन। इसके सिनोनिम्स हैं कंसीट या फिर डे ड्रीम। आज की वोकैबुलरी का 9th वर्ड है एनजेंडर। ये वर्ब है और इसका मतलब है टू बी द कॉज ऑफ ए सिचुएशन, एक्शन और स्टेट ऑफ माइंड, या कॉज और गिव राइज टू ए फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। किसी चीज़ का बायस होना, किसी चीज़ की रीज़न बनना, किसी चीज़ का कॉज होना। द इशू एनजेंडर्ड कंट्रोवर्सी। A suggestion to go out for pizza that didn't seem to engender any interest. Synonyms होंगे beget, breed या फिर bring। उर्दू में हम इसको कहते हैं किसी चीज़ का बायस होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेट्रस। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दगाबाज या फिर गद्दार सिफ्त, किसी के अंदर इस तरह की क्वालिटी हो गद्दारों वाली या बेवफा। गिविंग अवे सीक्रेट्स अबाउट योर फ्रेंड्स और योर कंट्री, या बैक स्टैब अगर कोई कर रहा हो, आस्तीन का सांप भी हम जिसको कहते हैं। When his traitorous actions were discovered, he was imprisoned. What are the other words which we can use in place of traitorous are disloyal, faithless, false और backstabbing। ये थी आज की वोकैबुलरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।